कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। करते हैं उनसे मुलाकात। शर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। और सबसे पहले तो आपसे एक ओपिनियन, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के बाद उसी पर ली जाए। एक बार फिर से 0.5% ब्याज दरें बढ़ी है। बताइए एनबीएफसीज पर, और विशेष करके आप जैसी कंपनियां जो होम लोन्स के कारोबार में काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है, बताएं क्या असर पड़ेगा। तो जो बैंक हैं वो अपनी एमसीएलआर रेट बढ़ाएंगे, कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ेगी, तो हमें लगता है कि करीबन 30 पैसे से करीबन करीबन 40 बेसिस की वृद्धि होगी इंटरेस्ट रेट में। होम लोन साइड जो है इंटरेस्ट रेट में कमी करीबन 20 पैसे से होगी। होम लोन साइड तो नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो काफी अच्छी रेट पे पैसा देता है, कम रेट पे देता है, करीबन 3% से 5% के बीच में, और वहां कोई ज्यादा रेट इंक्रीज होने की संभावना नहीं है। और ये जो सेगमेंट है अफोर्डेबल हाउसिंग, वहां पे कॉस्ट को पुश करना कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं। तो हमें लग रहा है कि 20 बेसिस से हाउसिंग फाइनेंस में और करीबन 40 बेसिस से एनबीएफसी में रेट बढ़ने की है, और ये पूरी की पूरी कॉस्ट जो है कस्टमर को पास ऑन करनी होगी। और जिस सेगमेंट में हम कैपरी ऑपरेट करते हैं, एमएसएमई सेगमेंट और अफोर्डेबल में, हमें लगता है ये कॉस्ट पास ऑन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अक्रॉस ऑल कंपटीशन भी करेगी इसमें। कॉस्ट बढ़ेगी लेकिन कॉस्ट आप पास ऑन कर पाएंगे, और ये पास ऑन करने की, कॉस्ट करने की जो प्रोसेस है वो दोनों में होगी, होम लोन्स और एमएसएमई लोन्स दोनों में आप कर पाएंगे। हाँ, तो जहाँ फ्लोटिंग रेट है आप इमीडिएट पास कर सकते हो, जहाँ पे सेमी फिक्स्ड है आप वहां पे पास ऑन नहीं कर सकते हो। हम्म। तो होम लोन सारे के सारे फ्लोटिंग रेट पे होते हैं, तो हम्म। वहां पे पूरी की पूरी कॉस्ट इमीडिएट इफेक्ट से पास ऑन हो जाती है, जो ही बैंक रेट की बढ़ती है। तो इसका एक पूरा प्रोसेस है जहाँ पे कॉस्ट कैलकुलेट होती है, कस्टमर को कॉस्ट पास ऑन हो जाती है। अ, तो यहाँ दिन पे कोई फर्क नहीं आएगा इससे। जी राजीव जी, एक और बात जो आरबीआई की पॉलिसी में आई है वो ये कि अब ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक भी रूरल या रेजिडेंशियल हाउसिंग के लिए अब वो लोन दे सकते हैं। क्या इससे किसी तरह का कोई कंपटीशन बढ़ेगा आपके लिए। मार्केट में जो है करीबन हम देखिए हाउसिंग फाइनेंस में करीबन 10% की ग्रोथ आ रही है। उस सेगमेंट में भी जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसमें करीबन 15% की ग्रोथ प्रोजेक्टेड है नेक्स्ट 3 से 5 साल के बीच में। तो यहाँ पे हमारी जितनी हाउसिंग की शॉर्टेज है और होम लोन की जरूरत है, हमें लगता है कई और भी प्लेयर आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सर्विस कौन से सेगमेंट को करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप अफोर्डेबल हाउसिंग में करते हैं जहाँ पे इनकम प्रूफ कस्टमर के पास में नहीं है और बहुत ही छोटा कस्टमर है, उसका बड़ा स्पेशलाइज अंडरराइटिंग प्रोग्राम चलाना होता है। तो वो एक स्पेशलाइजेशन करने वाली बात है। पर हमें लगता है रूरल में यदि वो भी प्लेयर बढ़ते हैं तो डिमांड इतनी ज्यादा है कि इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। आज भी हमारे यहाँ पे हम देखें तो हाउसिंग में अगले 10 साल भी 15% तक की ग्रोथ हो सकती है अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में। ये बहुत बड़ा सेगमेंट है और गैप बहुत ज्यादा है। आज भी हम बात करें तो करीबन 400 मिलियन यूनिट्स की जरूरत रहेगी अगले 10 साल में। तो इतनी फाइनेंसिंग की जो जरूरत है, मुझे लगता है कि कोई इससे फर्क नहीं होगा, कॉम्पिटिशन बढ़ती है। ओके। एक और बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आपके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आपने कहा भी है कि आप गोल्ड लोन में भी आप कदम रखने का इरादा रखते हैं, वहाँ पर भी आप मौके ढूंढ रहे हैं। काफ़ी बैंक, सरकारी बैंक आ चुके हैं, कई सारी एनबीएफसीज गोल्ड लोन में है। ऐसी क्या खास बात आप दिख रही है, क्यों यह सेगमेंट, ये मार्केट आपको बड़ा अट्रैक्टिव दिख रहा है। गोल्ड लोन है, देखिए हमारे जो कस्टमर सेगमेंट है वो सेगमेंट वो कस्टमर है जिसके पास कोई इनकम तो है लेकिन इनकम प्रूफ, हम उसी कस्टमर सेगमेंट को एड्रेस कर रहे हैं। गोल्ड लोन के पोर्टफोलियो की बात करें तो करीबन 3,30,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है ये। और इसमें जो ग्रोथ आ रही है वो एनबीएफसी की ग्रोथ ज्यादा आ रही है, बैंकों की ग्रोथ कम आ रही है। बैंक जो लोन दे रहे हैं वो बड़े फॉर्मल क्लास के कस्टमर को दे रहे हैं 8% 9% पे। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है जिसको कोई इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के लिए अगले 15 मिनट में यदि 40,000 रुपए का लोन चाहिए, तो वो बैंक का कस्टमर नहीं बन पाता है। वो सीधा एनबीएफसी के ऑफिस में वॉक इन करता है, गोल्ड दिखाता है, गोल्ड की जांच परख होकर उसकी वैल्यू निकलती है और अगले 15 मिनट उसको लोन दे दिया जाता है। ये जो कस्टमर सेगमेंट है टियर 3 टियर 4 टाउन में, उसकी रिक्वायरमेंट को आज भी एनबीएफसी एड्रेस करती है। साउथ में काफी डीपली पेनेट्रेटेड है, नॉर्थ वेस्ट में अभी जो है इसका नया मार्केट डेवलप हो रहा है। आप देखें तो साउथ की जो कंपनियां वो नॉर्थ वेस्ट में ज्यादा एक्सपांड कर रही है। तो हमें लगता है कि हम जो कस्टमर सेगमेंट को एड्रेस कर रहे हैं वो नो इनकम ग्रुप कस्टमर है, चाहे अफोर्डेबल हाउसिंग हो चाहे एमएसएमई हो। उसी श्रृंखला में ये नए प्रोडक्ट का सेम सेगमेंट उसी ज्योग्राफी में हम हमारे कस्टमर को क्रॉस सेल करके गोल्ड लोन देंगे। और हमें लगता है कि इसमें 10,000 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बनाना 6-7 साल में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम वही कस्टमर सिक्योर्ड पोर्टफोलियो
नो इनकम प्रूफ कस्टमर्स को कैसे सर्विस किया जाए, उसी थ्रेड में एक नया प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं। अ, हाल ही में ये जो पॉलिसी में जो सारे क्रेडिट कार्ड्स को रुपए के साथ लिंक करने की जो बात कही गई है और यूपीआई पेमेंट्स अब इजीली हो पाएंगे क्रेडिट कार्ड्स के जरिए भी, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा आपकी स्पेस में? इसमें आने वाले टाइम में ये होगा कि जितना डेटा आपका एग्रीगेट होता जाएगा कस्टमर का, उस पर नए अंडरराइटिंग प्रोग्राम बनेंगे। तो डेटा कंसोलिडेटेड जब कस्टमर का होता है तो उसको फिर आप अनसिक्योर्ड लैंडिंग भी कर पाते हैं, क्योंकि आपको कस्टमर का बिहेवियर का, ट्रांजैक्शन का, रिपेमेंट का सब पता होता है। तो ये जितने भी डिजिटल लैंडर है उनको काफी मदद रहेगी, और धीरे धीरे कस्टमर का जो है डेटा बेस्ड लैंडिंग पे अभी काम बढ़ता जा रहा है। हर कंपनियां डेटा साइंस एनालिस्ट और उसकी टीम को रखती है। हमारे पास भी करीबन 8 लोगों की ऐसी टीम है जो इस पूरी डेटा को एनालाइज करके अंडरराइटिंग प्रोग्राम और पॉलिसी को चेंज करती है। तो इससे फर्क यही आएगा कि अभी वेल इन्फॉर्म डिसीजन होंगे, क्रेडिट कॉस्ट कम होगी और कस्टमर को जो है जल्दी पैसा दिया जा सके। एक बार आप जरा डिमांड के बारे में बताएं, क्योंकि हमने प्राइसिंग की तो बात की कि इंटरेस्ट रेट्स की बढ़ते हुए माहौल में किस तरह का आगे आप पास ऑन कर पाएंगे, लेकिन क्या इससे डिमांड पर असर पड़ेगा? और इस वक्त एमएसएमई लोन्स और होम लोन्स दोनों की डिमांड किस तरह की दिख रही है, और इस वित्त वर्ष के लिए आपका क्या गाइडेंस है? हम एमएसएमई की बात करें तो इस पर कृषि के हिसाब से करीबन 51 मिलियन 5 करोड़ 10 लाख यूनिट ऐसी आज भी है जिनको बैंक का फाइनेंस अवेलेबल नहीं पाता है, और वो लोग आइडर एनबीएफसी से या इनफॉर्मल तरीके से पैसा बोरो करने की कोशिश करते हैं। तो जो एमएसएमई सेगमेंट है वो एकदम बैकबोन है इकोनॉमी की, और वो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो जो रिटर्न ऑन एफर्ट पे काम करते हैं, रात दिन रिटर्न ऑन इक्विटी में मेहनत करके भाग करके काम करते हैं। चाहे एक छोटा किराने वाला हो, चाहे एक हेयर सलून वाला हो, चाहे एक ब्यूटी पार्लर वाला हो, या एक सैंडविच समोसा बेचने वाला रोड साइड पे वेंडर हो। इन सब के लिए जो है काफी अभी भी डिमांड, जो हम बात करें एमएसएमई में, तो एमएसएमई में आज भी 10 से 12% की ग्रोथ अगले 7-8 साल आने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी यूनिट है जिनको आज भी ग्रोथ के लिए पैसा मिल नहीं पाता है। हाउसिंग की बात करें तो विद इन द हाउसिंग सेगमेंट, अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट 15% से ग्रो होने वाला है अगले 5-7 साल में। और इकोनॉमी में जब ग्रोथ होती है, आपकी एक्सपांशन भी होता है, इनकम लेवल भी बढ़ते हैं, तो सबसे पहले जो हाउसिंग की डिमांड को ग्रोथ होती है, हाउसिंग की डिमांड आगे बाकी सेक्टर को भी ग्रो करती है। तो हमें लगता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग और एमएसएमई डिमांड की कोई कमी नहीं है। ये बात रिफ्लेक्ट हो रही है हमारे रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड में, कलेक्शन एफिशिएंसी में। और पिछले साल कैपरी की बात करें, हमने 25% की गाइडेंस दी थी, हमने करीबन 37% की ग्रोथ करी है। हमारा ईएम कंसोलिडेटेड लेवल पे करीबन 6,600 करोड़ पे क्लोज हुआ है। पिछले साल में हमने करीबन 2840 करोड़ का डिस्बर्समेंट फ्रेश किया है, जबकि जनवरी और अप्रैल और मई पहले 2 महीने कोविड वेव 2 में थोड़ा अफेक्ट हुए थे, उसके बाद भी 37% की ग्रोथ आई है। हमें लगता है कैपिटल ग्लोबल अगले 4 से 5 साल में हम आराम से 25% की एवरेज ग्रोथ को मेंटेन कर पाएंगे। और हमने नए प्रोडक्ट जैसे गोल्ड लोन ऐड किया, हमने फी इनकम पिछले साल करीबन 47 करोड़ की फी इनकम हमने कार लोन से कमाई, जहाँ पे हमारी कोई कैपिटल नहीं लगती है। हम कार लोन की लीड एग्रीगेट करते हैं, 5 बैंक के हमारे पार्टनर्स हैं जो कार लोन फाइनेंस करते हैं, हमसे उनको लीड ओरिजिनेट करके देते हैं अपने सिस्टम से और अपने नेटवर्क से। तो नए प्रोडक्ट ऐड हो रहे हैं, फी इनकम अच्छी हो रही है, इंश्योरेंस इनकम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हमारी इनकम काफी अच्छी हो रही है। तो अगले 4-5 साल में कैपिटल की ग्रोथ में 25% का ग्रोथ हम मेंटेन कर पाएंगे। और एमएसएमई और अफोर्डेबल हाउसिंग हमारे की ग्रोथ ड्राइवर है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउटलुक है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस। अगले 4-5 साल में 80% की ग्रोथ और सालाना 20 से 25% की लोन ग्रोथ बहुत मजबूत कही जाएगी। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि राजेश जी, आप इकोनॉमी के आउटलुक को लेकर बड़े मजबूती के साथ देख रहे हैं आगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए।